हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 5 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कॉमेंट बॉक्स में करना है। पूछने किस देश को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन के रूप में जाना जाता है? विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन? ऑप्शन है जापान, नॉर्वे, थाईलैंड या फिर साउथ कोरिया। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है और इस वीडियो सेशन की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। न केवल इस वीडियो सेशन की बल्कि जितने भी हमारे डेली, वीकली, मंथली करंट अफेयर्स वीडियोस आते हैं, सभी की पीडीएफ आपको करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाएगी। 1 साल का हमारा ये पीडीएफ कोर्स वैलिडिटी, 1 साल की वैलिडिटी वाला पीडीएफ कोर्स होता है। तो उसमें जितने भी हमारे सेशंस हैं सबकी पीडीएफ आपको मिल जाती है, जो कि बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, हर एग्जाम के लिए जहाँ पर भी करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं सफिशिएंट है, हेल्पफुल है। तो ऐप को डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक करना, ऐप को इंस्टॉल करना। लॉगिन करने के बाद आप कंप्लीट मटेरियल एक्सेस कर पाएंगे। फिलहाल इसका आंसर कर दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। The formal commissioning ceremony of INS Anjadeep took place at which port under the Eastern Naval Command? पूर्वी नौसेना कमान के अंतर्गत किस बंदरगाह पर आईएनएस अंजदीप का औपचारिक कमीशनिंग समारोह आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, चेन्नई पोर्ट। इंडियन नेवी ने आईएनएस अंजदीप को कमीशन कर दिया है चेन्नई पोर्ट पर, ईस्टर्न नवल कमांड के तहत। आपको बता दें 8 एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट बनाई जा रही हैं, उनमें से ये थर्ड है। अच्छा, इसे कमीशनिंग के दौरान एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, जो कि चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ है, वो भी मौजूद रहे। और इस आईएनएस अंजदीप को डॉल्फिन हंटर आप कह सकते हैं, क्योंकि ये डिटेक्शन, ट्रैकिंग एंड न्यूट्रलाइजिंग कर सकता है जो भी एनिमी सबमरीन्स हैं कोस्टल एरियाज में। 77 मीटर लॉन्ग शिप है ये और 25 नॉट्स की स्पीड है। अच्छा, ये अंजदीप नाम कहाँ से पड़ा? तो कर्नाटक में कारवार कोस्ट है, ठीक है, आइलैंड है यहाँ पर, अंजदीप उस नाम से पड़ा है। The Southern Air Command of the Indian Air Force conducted a high-tempo joint maritime exercise known by which name in the Lakshadweep and Minicoy archipelago? भारतीय वायुसेना की दक्षिणी वायु कमान ने लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह में किस नाम से एक उच्च गति वाला संयुक्त समुद्री अभ्यास किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, कलारी लीप। तो सदर्न एयर कमांड, इंडियन एयर फोर्स, इन्होंने सक्सेसफुली एक हाई टेम्पो जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज जिसका नाम कलारी लीप है, इसे सक्सेसफुली कंडक्ट किया है लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय द्वीप समूह में। अच्छा, आपको ये भी जानना चाहिए, इंडियन एयरफोर्स ने हाल ही में पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में एक्सरसाइज वायु शक्ति 26 कंडक्ट की है। वेन इज द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ऑब्जर्व्ड? विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, 3 मार्च। तो 20 दिसंबर 2013 की बात है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिसाइड किया कि हर साल 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाएगा, क्योंकि इस दिन कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, जिसे हम साइट्स कहते हैं, इसे एडॉप्ट किया गया था। अच्छा, थाईलैंड द्वारा प्रपोज किया गया था एक डे मनाने के लिए कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाए। और 2026 में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे का थीम है मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स कंजर्विंग हेल्थ, हेरिटेज एंड लाइवलीहुड्स। Which organization signed the record of discussions with Japan International Cooperation Agency for phase second of the Japan-India cooperative actions toward सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? जापान भारत सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में सहयोगात्मक कार्यों के द्वितीय चरण के लिए जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी के साथ चर्चा के अभिलेख पर किस संगठन ने हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन डी है, नीति आयोग। तो नीति आयोग और जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, इन्होंने रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशन साइन किया है जापान इंडिया कोऑपरेटिव एक्शंस के फेज 2 के लिए, जो कि सिस्टम डेवलपमेंट गोल से संबंधित है। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम और एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम्स के तहत ये इनिशिएटिव 6 थीम पर कार्य करेगा: ग्लोबल पार्टनरशिप, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप सर्वम
has entered into a strategic partnership with which insurance company to deploy AI tools for business enhancement? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप सर्वम ने व्यापार संवर्धन के लिए एआई टूल्स को तैनात करने के लिए किस बीमा कंपनी के साथ रणनीतिक साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन बी है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप है सर्वम, इसने पार्टनरशिप की है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के साथ ताकि एआई टूल बनाया जा सके एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के लिए। जो भी इसके कस्टमर्स हैं उनके साथ फेस टू फेस कन्वर्सेशन की जा सके, है ना। इंडियन एआई स्टार्टअप Jinani.ai has partnered with which payments platform to launch an agentic AI collections platform capable of completing transactions during live customer calls? भारतीय एआई स्टार्टअप Jinani.ai ने किस भुगतान प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है ताकि लाइव ग्राहक कॉल के दौरान लेन देन पूरा करने में सक्षम एक एजेंटिक एआई कलेक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जा सके? राइट आंसर ऑप्शन सी है रेजर पे। तो देखिए इंडियन एआई स्टार्टअप है ज्ञानी.ai, एग्जैक्टली क्या बोलेंगे इसको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, फिर भी चलो आप ये रख लेना, ठीक है। जिनानी है, ज्ञानी है, जो भी है, इसने रेजर पे के साथ पेमेंट प्लेटफॉर्म है रेजर पे, इसके साथ मिलकर एक ऐसा एआई कलेक्शन प्लेटफॉर्म बनाने के लिए पार्टनरशिप की है ताकि कस्टमर के साथ अगर आप कॉल कर रहे हैं तो तभी एक एआई एजेंट पेमेंट भी कर सकता है कस्टमर के बिहाफ पर। कोई प्रॉब्लम कस्टमर को हो रही है तो वो एआई एजेंट पेमेंट भी कर देगा मंजूरी से, जो कस्टमर है उसकी मंजूरी के बाद। Central Bank of India has entered into a distribution agreement with which asset management company to offer mutual fund products to its customers. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को म्यूचुअल फंड उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए किस एसेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ वितरण समझौता किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है कैनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। तो कैनरा बैंक ऑफ इंडिया ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने कैनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के साथ एक डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये अपने कस्टमर्स को जो कैनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी के म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स हैं वो ऑफर करेगा, बदले में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को कमीशन प्राप्त होगा, जिसे बैंक एश्योरेंस भी कहते हैं। कैनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड 1987 में स्थापित हुई थी, एक जॉइंट वेंचर है कैनरा बैंक और ऑरिक्स कॉर्पोरेशन यूरोप के बीच में। IIFL Home Finance Limited has secured a $300 million loan agreement with which multilateral financial institution? आईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड ने किस बहुपक्षीय वित्तीय संस्था के साथ 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण समझौता किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो आईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड ने 300 मिलियन यूएस डॉलर का लोन एग्रीमेंट साइन किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ, ठीक है, जो हाउसिंग फाइनेंस है वो लोअर इनकम बोरोवर्स को भी दी जा सके। Who has been appointed as the chairman of the reconstituted Hindi Advisory Committee for the Ministry of Chemicals and Fertilizers? रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के लिए पुनर्गठित हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है जगत प्रकाश नड्डा। यूनियन गवर्नमेंट ने हिंदी एडवाइजरी कमेटी फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर को रिकॉन्स्टिट्यूट किया है, पुनर्गठन इसका किया है। यूनियन मिनिस्टर फॉर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर जगत प्रकाश नड्डा इस कमेटी के चेयरमैन होंगे, वहीं मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिस अनुप्रिया पटेल इन्हें वाइस चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है और इस कमेटी का टेन्योर होगा 3 साल का। तो इन टोटल अगर हम बात करें एडवाइजरी कमेटी में चेयरमैन है, एक वाइस चेयरमैन है, 15 नॉमिनेटेड मेंबर है, 37 ऑफिशियल मेंबर्स हैं। और प्राइमरी फंक्शन इस कमेटी का रहेगा कि किस तरह से जो ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है इस मिनिस्ट्री का, इसके सबऑर्डिनेट ऑफिसेस का, किस तरह से वहाँ पर हिंदी को यूज़ कर सकते हैं और बेहतर तरीके से। द तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ द स्टेट्स फर्स्ट डार्क स्काई पार्क इन विच लोकेशन? तमिलनाडु सरकार ने राज्य के पहले डार्क स्काई पार्क के शुभारंभ की घोषणा किस स्थान पर की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है अरियूर शोला रिजर्व फॉरेस्ट। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि राज्य का पहला डार्क स्काई पार्क अरियूर शोला रिजर्व फॉरेस्ट कोली हिल्स नमक्कल डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया जाएगा। डार्क स्काई पार्क मतलब जो आर्टिफिशियल लाइट होती है ना वो यहाँ पर नहीं होती है, जो भी आप देख सकते हैं वो जो मून स्टार्स प्लैनेट्स, ठीक है, इन सबको आप देख सकते हैं नेचुरल लाइट में, जो भी नेचुरल लाइट है, जैसे ये खंबे पे लाइट वगैरह होती है ये सब यूज़ नहीं होता।
President Draupadi Murmu dedicated 4 welfare schemes: Lakhpati Bitia scheme, Saheli Pink Smart Card, Meri Punji Mera Adhikar, and free LPG cylinder scheme to women of which city? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर की महिलाओं को 4 कल्याणकारी योजनाएं, लखपति बिटिया योजना, सहेली पिंक स्मार्ट कार, मेरी पूंजी मेरा अधिकार और मुफ्त एलपीजी सिलेंडर योजना समर्पित की है? राइट आंसर ऑप्शन ए है दिल्ली। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने 4 स्कीम्स दिल्ली की महिलाओं के लिए लॉन्च की हैं। इनका नाम है लखपति बिटिया स्कीम, सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड, मेरी पूंजी मेरा अधिकार और फ्री एलपीजी सिलेंडर स्कीम। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने सीएम जन सुनवाई पोर्टल को भी इसी बीच लॉन्च किया है। जो सिटीजन्स हैं दिल्ली के वो अपनी कंप्लेन ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। Which state has signed a memorandum of understanding with the Indian Meteorological Department to strengthen weather forecasting and atmospheric research in the state? किस राज्य ने मौसम पूर्वानुमान और वायुमंडलीय अनुसंधान को मजबूत करने के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, नागालैंड। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन नागालैंड ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ, ताकि वेदर फोरकास्टिंग और एटमॉस्फेरिक रिसर्च को और इम्प्रूव किया जा सके। इस एग्रीमेंट के तहत 1x बेनेट पोलरीमेट्रिक डॉप्लर वेदर रडार इंस्टॉल की जाएगी दीमापुर गवर्नमेंट कॉलेज नागालैंड में, सेंट्रल गवर्नमेंट के मिशन मौसम स्कीम के तहत। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह inaugurated स्टेट ऑफ द आर्ट सेंट्रल फैसिलिटी फॉर रिकॉम्बिनेंट सेल्स एंड सेंसर्स इन विच सिटी? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में अत्याधुनिक पुनर्संयोजित कोशिकाओं और सेंसरों के लिए केंद्रीय सुविधा का उद्घाटन किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, तिरुवनंतपुरम। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने एक स्टेट ऑफ द आर्ट सेंट्रल फैसिलिटी फॉर रिकॉम्बिनेंट सेल्स एंड सेंसर्स को इनोग्रेट किया है ब्रिक राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम केरल में। 60 करोड़ की लागत से डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी द्वारा इसको बनाया गया है। साथ ही उन्होंने क्वांटम फिजिक्स 100 मैजिकल ईयर्स ये बुक है, इसको भी रिलीज किया है, जिसे लिखा है प्रोफेसर वीपीएन नंबूरी ने। द यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया हैव एग्रीड टू ग्रांट ईच अदर मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस फॉर अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स? यूरोपीय संघ और भारत ने एक दूसरे को कितने वर्षों की अवधि के लिए सर्वोपरि राष्ट्र का दर्जा देने पर सहमति व्यक्त की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, 5 ईयर्स। यूरोपियन यूनियन और इंडिया ये सहमति इन्होंने जताई है, एक दूसरे को मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस ये देंगे 5 साल के लिए। ट्रेड डील जो है ना, जैसी वो लागू होगी तो मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस भी दिया जाएगा। 2022 से ही नेगोशिएशन चल रहे थे ट्रेड डील के लिए, और जो 96.6% EU एक्सपोर्ट से जो भारत में आता है उस पर टैरिफ या तो एलिमिनेट कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है। वहीं 99.5% जो इंडियन एक्सपोर्ट जाता है EU में उस पर भी एलिमिनेट कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है। अब ये मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस मतलब क्या होता है? देखिए, इसका मतलब होता है जैसे यूरोपियन यूनियन इंडिया ने मोस्ट फेवर्ड नेशन दिया है एक दूसरे को, तो इसका मतलब है अगर आप किसी भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मेंबर के साथ, किसी भी देश के साथ आप कोई डील कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको जो आप कोई कंसेशन देंगे, कोई छूट देंगे, ठीक है, तो आपको हमें भी देनी पड़ेगी। तो 5 साल की डील है, यानी कि 5 साल तक ये करार रहेगा। अगर आप किसी और देश को काफ़ी टैरिफ में छूट दे रहे हो तो हमें भी आपको देनी पड़ेगी आपको। तो ये मोस्ट फेवर्ड नेशन होता है। द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच जर्मन फेडरल एंटरप्राइज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इशमाती एंड जलांगी रिवर बेसिन्स? पश्चिम बंगाल सरकार ने इछामती और जलंगी नदी घाटियों के विकास के लिए किस जर्मन संघीय उद्यम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन है, CIC। गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है जर्मन फेडरल एंटरप्राइज CIC के साथ और स्टेट मिशन फॉर क्लीन गंगा, ताकि इछामती और जलंगी रिवर बेसिन को डेवलप किया जा सके। इछामती एक ट्रांसबाउंड्री रिवर है, वेस्ट बंगाल में बहती है 200 किलोमीटर, और बांग्लादेश, इन दोनों के बीच में, भारत और बांग्लादेश के बीच में बॉर्डर है ये। जलांगी डिस्ट्रीब्यूटरी है, ठीक है, गंगा की, और बांग्लादेश में भी जाती है पद्मा के रूप से। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, द इंडियन इकोनॉमी रिकॉर्डेड अ ग्रोथ रेट ऑफ 7.8% ड्यूरिंग विच पीरियड? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम
कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था ने किस अवधि के दौरान 7.8% की वृद्धि दर्ज की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है अक्टूबर टू दिसंबर 2025। इंडियन इकोनॉमी 7.8% ग्रो की है अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच में। ऐसा जो नई जीडीपी सीरीज आई है 2022-23 बेस ईयर की, उसमें बताया गया है। और अगर हम कंप्लीट 2025-26 की बात करें तो 7.6% बताई गई है। ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का जो सेकंड एडवांस एस्टिमेट है उसमें बताया गया है। जो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट है उससे हाई है। फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट 7.4 का बताया गया था जनवरी में, ठीक है, ओल्ड जीडीपी सीरीज के तहत, जब बेस ईयर हमारा 2011-12 था। अब बेस ईयर 2022-23 कर दिया गया है। और भी कुछ ऑब्जर्वेशंस देख लेते हैं। अप्रैल से जून 2025 जीडीपी ग्रोथ 6.7% है, जबकि जो ओल्ड सीरीज थी उसमें 7.8% बताया था। जुलाई से सितंबर 2025 जीडीपी ग्रोथ 8.4% है। 2023-24 की जीडीपी ग्रोथ 7.2% है। 2024-25 जीडीपी ग्रोथ 7.1% है। प्राइमरी सेक्टर ग्रोथ 2.8% रही है। और एग्रीकल्चर सेक्टर 2.5%, माइनिंग एंड क्वेरिंग सेक्टर 5%, सेकेंडरी सेक्टर 9.5%, और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें 12.5%, कंस्ट्रक्शन सेक्टर 6.9%, टर्शियरी सेक्टर की बात करें तो 8.9%। अच्छा, जो इकोनॉमी साइज है वो 345.47 लाख करोड़ रुपए बताया गया 2025-26 में। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डेट है वो 50% ऑफ जीडीपी हो जाएगा 2031 तक, ऐसा टारगेट रखा गया है। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर देख लेते हैं। व्हेन इज द वर्ल्ड एनजीओ डे ऑब्जर्व्ड? 27 फरवरी। रेयर डिजीज डे कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को, या फिर लीप ईयर्स में 29 फरवरी को। नेशनल प्रोटीन डे 27 फरवरी को मनाया जाता है। टोटल नेशनल पार्क 107 हैं और टोटल टाइगर रिजर्व्स 58 हैं। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर देखेंगे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? और यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? ये 5 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंड ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट पीसी, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे PDF कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इस PDF कोर्स में आपको आरबी सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। तो ये सब कुछ आपको करंट अफेयर्स फंड ऐप पर मिल जाएगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया गया है, फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद आप ये कोर्स बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन करना ना भूलें, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।